हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन। यह बेड टाइम स्टोरी सीरीज़ का हिस्सा है। आइए सुनते हैं। नसरुद्दीन एक शाम अपने घर से निकला। उसे किसी मित्र से मिलने जाना था। वह भी चला ही था कि दूर गांव से उसका एक दोस्त जलाल आ गया। नसरुद्दीन ने कहा, तुम घर में ठहरो, मैं ज़रूरी काम से 2-3 मित्रों को मिलने जा रहा हूँ और लौटकर तुमसे मिलूंगा। अगर तुम थके ना हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। जलाल ने कहा, मेरे सारे कपड़े धूल मिट्टी से खराब हो गए हैं। अगर तुम मुझे अपने कपड़े दे दो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ बैठकर करूँगा भी क्या? इसी बहाने तुम्हारे मित्रों से भी मिल लूँगा। नसरुद्दीन ने अपने सबसे अच्छे कपड़े जलाल को दे दिए और वो दोनों निकल पड़े। जिस पहले घर वे दोनों पहुंचे, वहां नसरुद्दीन ने कहा, मैं इनसे आपका परिचय करा दूं। ये मेरे दोस्त हैं जलाल, और इन्होंने जो मेरे कपड़े पहने हैं वो मेरे ही दिए हुए हैं। जलाल सुनकर बड़ा हैरान हुआ। इस सच को कहने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। बाहर निकलते ही जलाल ने कहा, कैसी बातें करते हो नसरुद्दीन? कपड़ों की बात उठाने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो, दूसरे घर में कपड़ों की कोई बात ना उठाना। वे दूसरे घर पहुंचे। नसरुद्दीन ने कहा, मैं इनसे परिचय करा दूं। ये हैं मेरे पुराने मित्र जलाल। रही कपड़ों की बात, सो इनके ही हैं, मेरे नहीं हैं। जलाल फिर हैरान हुआ। बाहर निकलकर उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया है नसरुद्दीन? इस बात को उठाने की जरूरत ही क्या थी कि कपड़े किसके हैं किसके नहीं? और यह भी कहना कि इनके ही हैं शक पैदा करता है। तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा, मैं मुश्किल में पड़ गया था। वह पहली बात मेरे मन में गूंजती रह गई और उसकी प्रतिक्रिया हो गई। सोचा कि गलती हो गई। मैंने कहा, कपड़े मेरे हैं तो सुधार कर लूं, कह दूं कि कपड़े इन्हीं के हैं। जलाल ने कहा, अब इस बात का ध्यान रखना कि इसकी कोई बात ही न उठे। यह बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर वे तीसरे मित्र के घर पहुंचे। नसरुद्दीन ने कहा, ये है मेरे दोस्त जलाल। रही कपड़ों की बात, सो उठाना उचित नहीं है। नसरुद्दीन ने जलाल से पूछा, ठीक है ना, कपड़ों की बात उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कपड़े किसी के भी हों, हमें क्या लेना देना, मेरे हों या इनके हों। कपड़ों की बात उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। बाहर निकलकर जलाल ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं जा सकूंगा। मैं तो हैरान हूं, तुम्हें आखिर हो क्या रहा है? नसरुद्दीन बोला, मैं अपने ही जाल में फंस गया हूं। मेरे भीतर जो मैं कर बैठा उसकी प्रतिक्रियाएं हुई चली जा रही हैं। मैंने सोचा ये दोनों बातें भूल से हो गई, तो मैंने अपना कहा और फिर तुम्हारा कहा। फिर मैंने तय किया कि अब मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। यह सोचकर भीतर गया था, लेकिन बार बार यह होने लगा कि यह कपड़ों की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन दोनों की प्रतिक्रिया यह हुई कि मेरे मुंह से यह निकल गया। जब निकल गया तो समझाना जरूरी हो गया कि कपड़े किसी के भी हों, क्या लेना देना। दोस्तों, यह जो नसरुद्दीन मुसीबत में फंस गया होगा, बेचारा, पूरी मनुष्य जाति भी एक ऐसी ही मुसीबत में फंसी हुई है।
एक सिलसिला, एक गलत सिलसिला शुरू हो गया है और उस गलत सिलसिले के हर कदम पर और गलती बढ़ी चली जाती है। हम जितना सुधारने की कोशिश करते हैं, बात उतनी ही बिगड़ती जाती है। अतः हमें अपने बातचीत में, अपने संवाद में सावधानी रखनी चाहिए, जिससे सुनने वाले को, कहने वाले को किसी तरह की उलझन ना हो। बस दोस्तों, आज की स्टोरी इतनी ही थी। पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।